ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा के सदगुरु के 3 अक्टूबर 2024 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना, और बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। आज का प्रश्न है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? कौन सी बातें हैं जिनको याद करके बाबा कहते वंडर लगना चाहिए आपको? उत्तर है, पहली पॉइंट है, कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर्स, जो एक्ट एक सेकंड बाय सेकंड पास हुआ, वह फिर हूबहू रिपीट होता है। कितना वंडर है जो एक का फीचर्स न मिले दूसरे से। कोई जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं, ट्विन होते हैं, फिर भी एक जैसे कुछ ना कुछ उसमें फर्क जरूर होगा। सेकंड पॉइंट है, कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं। यह भी एक वंडर है, बाबा कहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों को अर्थात शालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और यह समझाने वाला भी है एक शिव बाबा। और तो जो भी आत्माएं हैं अथवा शालिग्राम हैं, सबके शरीर का अपना अपना नाम है। बाकी एक ही परमात्मा है जिसको शरीर नहीं है। उस परमात्मा का नाम है शिव। परमात्मा का नाम क्या है? शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पार्ट बजाने के लिए बाबा हम बच्चों को ये राज समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम आए हो यहाँ पार्ट बजाने के लिए। यह भी समझाया है, विष्णु के 2 रूप है। विष्णु के 2 रूप है। शंकर का कोई पार्ट नहीं है। ब्रह्मा का पार्ट है, विष्णु का पार्ट है, लेकिन शंकर का पार्ट नहीं है। तो बाबा कहते हैं, ये सब बाप बैठ समझाते। बाबा कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है, माना संगम युग पर बाबा आते हैं। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की ही स्थापना होती है। वह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई भी नहीं कर सकता है। वही एक परमात्मा है जिसको परम आत्मा कहा जाता है। उनका नाम क्या है? फिर बाबा पूछ रहे हैं। शिव है। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है, उनको शरीर नहीं ना। और जो भी है सबके शरीर का नाम है। ये भी समझते हो, मुख्य जो है वह सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर के हुई है। अंत में बाप ही चाहिए, उनकी ही जयंती मनाते हैं। परमात्मा की शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती इस समय मनाते हैं जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, अभी देखो दुनिया की हालत क्या है। तीसरा महायुद्ध बिगुल बज गया उसका। कितना खतरनाक चल रहा है इजराइल और ईरान का। बाबा कहते हैं ये तो सब होना ही है। हर बात में कल्याण समाया हुआ है, तब तो हमारी नई सृष्टि स्वर्ग हम स्थापन कर सकेंगे। अर्थात दुखधाम से सुखधाम होना है। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। पहले नई दुनिया की स्थापना होती है, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। पहले स्थापना होती है, फिर विनाश। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं, आसुरी गुण पलटने हैं। रोटी पलटाते हैं बाबा कहते हैं आसुरी गुण भी पलटने हैं अभी हमारे। दैवी गुण और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है, हम किसको तंग तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसको दुख देना या तंग करना
ये रावण के कायदे हैं और वह है राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का भी गायन है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य आसुर दुखी रोगी बन जाते हैं, 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाबा आकर श्रीमत देते, बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं, आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो फिर क्या होगा? नुकसान, हमें पद भी कम मिलेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो हल्का हो जाएगा। ये भी समझते हो, अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप द्वारा दैवी गुण धारण कर हम नई दुनिया के मालिक बनते हैं, तो सिद्ध होता है कि पुरानी दुनिया जरूर खलास होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा ही होनी है, ये भी पक्का निश्चय है। इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं, कोई न कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। बच्चे तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाबा आए हैं जरूर, पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, थोड़ों को मिलेगा बाबा का परिचय, फिर बाबा कहते हैं कि सबको मिल जाएगा, वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं, ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव बाबा के बच्चे, आपस में भाई भाई है ना। आसुर में भाई भाई है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनने से भाई बहन बनते हैं, फिर देवता कुल में जाएंगे, संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियाँ बस एक ही कुल है, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। बाबा कहते इसको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है। डिनाइस्टी तब होती है जब राजा रानी गद्दी पर बैठते हैं। देखो, राजधानी कब होती है? जब महाराजा महारानी गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डिनाइस्टी और अपवित्र डिनाइस्टी चली आई है। सतयुग और त्रेता युग में पवित्र डिनाइस्टी होती है और द्वापर युग और कलयुग में अपवित्र डिनाइस्टी होती है। पवित्र डिनाइस्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेविन था, तो यह पवित्र डिनाइस्टी थी। उन्होंने के चित्र भी है, मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं, और कोई के मंदिर नहीं है, इन देवताओं के ही बहुत मंदिर है। बच्चों को समझाया जाता है और सबके शरीर का नाम बदलता है, इनका नाम वही एक शिव चला आता है। शिव भगवानुवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाप के बिगर और कोई बाप का परिचय दे नहीं सकता है, क्योंकि वह तो बाप को जानते भी नहीं है। क्यों नहीं परिचय देते? बाप को जानते नहीं है। यहाँ भी बहुत है जिनकी बुद्धि में नहीं आता है बाप को कैसे याद करें। पूछते हैं इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करें, शरीर तो बड़ा है ना, उनको ही याद करते रहते हैं। यह भी गायन है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, अर्थात आत्मा सितारे के मिसल है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, वैसे शिव बाबा को भी नहीं देख सकते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है ना। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें? क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है द्वापर युग में, और फिर बाद में कलयुग में तो सारी पूजा व्यभिचारी हो गई है। तो बाबा कहते पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज़ चाहिए, उसको हार पहनाना हो, खाना खिलाना हो, या जो भी कुछ भक्ति में चलती है बातें, उसके लिए बड़ी चीज़ चाहिए, इसलिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। शालिग्राम भी अंडे की मिसल ही बनाते हैं।
बिल्कुल जैसे शिवलिंग होता है, हाँ, उसी तरह से ही शालिग्राम भी बनाते हैं। एक तरफ अंगूठे की मिसल भी कहते हैं और फिर दूसरा सितारा भी कहते हैं, दोनों बातें आ जाती हैं। अभी तुमको एक बात पर ठहरना है। आधा करोड़ बड़ी चीज की पूजा की है और फिर बिंदी समझना इसमें मेहनत है, देख नहीं सकते। ये बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है जो फिर निकलती है, कोई देख नहीं सकता कैसे निकलती हो। बड़ी चीज तो देखने में आती है, आई है गई है, लेकिन बाबा कहते बिंदु तो समझ में नहीं आता है कैसे आई गई। बाप ऐसी बिंदी है परंतु वो ज्ञान का सागर है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहते। शास्त्र तो है ही भक्ति मार्ग के, इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए? कहते व्यास मुनि ने। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र नहीं बनाए हैं, ये तो बाद में मनुष्यों ने, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उन्होंने बनाए हुए हैं। ज्ञान तो उनमें है नहीं, ज्ञान सागर बाप है। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें नहीं है। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को ही बहुत याद करता है, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र है। शिव बाबा तो है ही परमात्मा। अभी तुम समझते हो आत्माएं सब है ब्रदर्स। ब्रदर्स में ज्ञान हो न सके, जो किसको ज्ञान दे करके सदगति करे। सदगति करने वाला है ही एक शिव बाबा। इस समय सब ब्रदर्स है और बाप भी हैं। बाप आकर के सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं, माना सुख देते हैं, और गति माना शांति देते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। अभी है आसुरी राज्य, संगम पर ही बाबा आकर ये सब बातें समझाते। तुम बच्चे जानते हो बरोबर अब नई दुनिया स्थापन हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। यह भी समझाया जाता है पतित पावन एक ही निराकार बाप है, कोई देहधारी पतित पावन हो न सके। पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम कहे तो भी बाप ने समझाया है भक्ति का फल देने वाला एक भगवान है। तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स, ब्राइड्स माना सजनियाँ, और हम सभी सजनियों का साजन ब्राइड ग्रूम एक शिव बाबा राम, सभी को सदगति देते हैं। ये सब बातें बाबा समझाते। ड्रामा अनुसार तुम ही फिर 5000 वर्ष के बाद ये बातें सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं। ये सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, फिर कल्प के बाद हूबहू होगी। वंडरफुल, वंडर खाना चाहिए आज बाबा ने कहा ना। हाँ, हूबहू 5000 वर्ष के बाद फिर पढ़ेंगे। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज़ें दिखाई पड़ती है। चक्र तो फिरता ही रहता है, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता ही रहता है। उनकी डिटेल बहुत है, मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती है। जैसे कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप समझाते मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाबा आकर अपना और रचना के आदि मध्यांतर का परिचय देते। तुम अभी जानते हो बाबा कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने के लिए। ये भी गायन है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का चित्र भी है ना, उसका भी अर्थ सबको पता है। विराट रूप 5 वर्ण उसमें दिखाए हैं, परंतु सिवाय बाप के ये कोई नहीं समझा सकते। चित्र तो बहुत है परंतु एक की भी समझानी कोई के पास नहीं है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है परंतु जानते नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार नहीं। सूक्ष्म वतन तो अभी इस संगम युग के लिए है, बाकी तो कोई ऐसा ऊपर कोई वतन नहीं, एक परमधाम ही है। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझाई जाती है, वो तो साक्षात्कार की बातें हैं। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में, माना जिसको बाबा फरिश्ता कहते हैं, फरिश्ता के शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहाँ वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ ही है, बच्चों की बुद्धि में बैठा है। सतयुग में है देवी देवताएं जिनको 5000 वर्ष हुआ। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई ये भी कोई नहीं जानते। कितना शांति से ये बाबा परमात्मा अपना धर्म स्थापन कर रहे हैं।
और धर्मों के बारे में, स्थापना के बारे में सब जानते हैं। किताब आदि भी है, लाखों वर्ष की बात नहीं। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती है। हर बात बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों अच्छे रीति धारण करो। मुख्य बात है शिव बाबा की याद। ये याद की ही दौड़ी है, रेस होती है ना। कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध फिर दौड़ते हैं। दोनों पाँव, दो लोगों के पाँव क्या करते हैं, इकट्ठा बांध देते हैं और फिर रेस करते हैं। स्कूल में तो हमने देखा है, हमने भी किया हुआ है। कोई तो बोरी में भी पाँव डाल करके दौड़ लगाते हैं, उसमें भी स्पर्धाएं होती है। यहाँ जो जोड़ी है वह इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, जो युगल है। सोचते हैं सतयुग में ऐसी इकट्ठे जोड़ी बन जाए, जो अभी के लक्ष्मी नारायण है वही सतयुग में भी बने, ऐसा भाई बहनों को लगता है। अच्छा, फिर नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़े ही मिलेगा, शरीर तो बदलता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स भी दूसरा होगा, चेहरा भी दूसरा होगा। परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए, जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई, वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होनी है। कितना ये वंडरफुल नाटक है, और कोई समझा नहीं सकते। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते, नंबरवार तो बनेंगे ही ना। सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे, फीचर सबके डिफरेंट होंगे। चेहरे जो है, हर एक की सूरत जो है अलग अलग होगी। कितना बड़ा ये वंडरफुल नाटक है। एक का पार्ट या एक का फीचर्स न मिले दूसरे से। कितने भी ट्विन हो या जुड़वे बच्चे हो, बाबा कहते अलग अलग होता है, वही हूबहू रिपीट होता है। ये सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है। कैसे बेहद का बाप आकर के हमें पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी। अब बाप कहते भक्ति का समय पूरा होता है, अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। ये नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। इसलिए कहते अतिथि देवो भव। जितने भी अतिथि है वो सब कौन है, भगवान है। पता नहीं किस रूप में भगवान आएंगे। अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। अभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते हैं यहाँ आएंगे। शास्त्रों से अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े। शास्त्रों से यदि सदगति होती तो बाप को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से भगवान मिल जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो फिर भगवान को आने की क्या जरूरत है। आधा कल्प तुम यह शास्त्र पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बनते हो, तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं, और दैवी चरण भी चाहिए। एक तो किसको दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए वो नहीं देते तो ये कोई दुख देना होता है। कई माताएं ऐसा कहती है कि पति विकार मांगते हैं और हम न देवे उनको, तो ये भी क्या है, दुख है, ऐसा बोलती है। लेकिन बाबा कहते नहीं। कई ऐसे कहते बुद्धू है, बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं, बाबा कहते हैं ना किसको दुख नहीं देना है। अब ये विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसको दुख देना हुआ, ऐसे समझने वाले मूढ़मती भी हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पवित्र जरूर बनना है। आसुरी चरण और दैवी चरण की भी समझ चाहिए। मनुष्यों को ये भी समझ नहीं है। वो तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं। देखो ऐसे ही सिखलाते हैं। कितनों को पकड़ करके ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, ज़रूर अच्छा है, तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव होते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं खाते। माइनॉरिटी होते हैं, तुम भी माइनॉरिटी हो। माइनॉरिटी माना कम संख्या वाले। इस समय तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को ये शिक्षा मिलती है दैवी गुण धारण करो। धारणा के लिए हमारे पॉइंट है ये ना, तो दैवी गुण बाबा कहते धारण करो। चीज़ें वस्तु ऐसे कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार अपने चार्ट में देखना है। हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते, झूठ तो नहीं बोलते, किसको तंग तो नहीं करते, दैवी गुण धारण करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ दैवी चरण भी धारण करनी है। पवित्र जरूर बनना है, कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है। वरदान, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त भव। बाप का फरमान है, सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो। कुछ बुद्धि में रख करके सोना नहीं है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर बुद्धि को खाली करो। बाबा को देख करके बाबा के साथ सो जाओ, अकेले नहीं सोना है। अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो ना, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो ऐसे बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, प्यारे बाबा को भोग लगाएं।